P15. पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबको प्राप्त हो। आत्मा के साथ। अति सामान्य स्वामी जी, ख्रिस्त में प्रिय पुरोहितगण, माता पिता, भाइयों एवं बहनों, आज के इस सुंदर दिन के लिए हम पिता ईश्वर को धन्यवाद दें। पिता ईश्वर ने हम सभी को पिछले रात सुरक्षित रखा और आज का यह सुंदर दिन देखने का अवसर दिया है। इसके लिए आइए हम प्रभु ईश्वर को सारे हृदय से धन्यवाद दें। आज माता कलीसिया विशेष रूप से याद करती है संत थॉमस एक्विनस, पुरोहित और धर्मचर्य को। संत थॉमस एक्विनस एक बहुत अच्छे लेखक के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने कलीसिया के लिए, चर्च के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। विशेष करके दर्शन शास्त्र और इस शास्त्र के अच्छे लेखक हैं और ये दर्शन शास्त्र और इस शास्त्र के अच्छे शिक्षक थे। इसके द्वारा वो कलीसिया को आगे बढ़ाने में विशेष योगदान दिए हैं। इस महान संत के जीवन के लिए आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें और प्रार्थना करेंगे कि इसके मध्यस्थता से हमारे जीवन में भी ईश्वर की आशीष और कृपा सदा बना रहे। जब हम यूखरिस्ट में भाग लेते हैं तो हम प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुर्भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान को याद करते हैं। प्रभु यीशु ख्रिस्त हम सभी पापी मनुष्य को बचाने के लिए इस धरा पर आए और अपना जीवन क्रूस पर त्याग कर हम सभी को बचाया। आज भी हम जितने बार पाप करते हैं उतने बार प्रभु यीशु ख्रिस्त को क्रूस के नीचे गिराते हैं। जितने बार हम पाप करते हैं उतने ही बार हम प्रभु यीशु ख्रिस्त को भाले से छेदते हैं। आइए उन सभी क्षणों को हम याद करें और प्रभु यीशु ख्रिस्त से माफी मांगे ताकि आज का यह पावन बलिदान को हम सभी योग्य रीति से चढ़ा सकें। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी मरियम से, सर्वदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर,
हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने संत थॉमस एक्विनस के हृदय में पवित्रता और ईश्वरीय ज्ञान के लिए अपूर्व उत्कंठा उत्पन्न की थी। इनकी शिक्षा को अपनाकर हम भी इनका अनुकरण कर सकें। यह वर दे हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ सामुएल का दूसरा ग्रंथ। तुमने मेरा तिरस्कार किया और उरिया की पत्नी को अपनी पत्नी बना लिया। वसंत के समय जब राजा लोग युद्ध के लिए प्रस्थान किया करते हैं, दाऊद ने अपने अंगरक्षकों और समस्त इस्राएली सेना के साथ योआब को भेजा। उन्होंने अम्मोनियों को तलवार के घाट उतारा और रब्बा नामक नगर को घेर लिया। दाऊद यरूशलेम में रह गया। दाऊद संध्या समय अपनी शैया से उठकर महल की छत पर टहल ही रहा था कि उसने छत पर से एक स्त्री को स्नान करते देखा। वह स्त्री अत्यंत रूपवती थी। दाऊद ने उस स्त्री के विषय में पूछताछ की और लोगों ने उससे कहा, यह तो एलियाम की पुत्री और हित्ती उरिया की पत्नी बातशेबा है। तब दाऊद ने उस स्त्री को ले आने के लिए दूतों को भेजा। वह उसके पास आई और दाऊद ने उसके साथ रमण किया। इसके बाद वह अपने घर लौट गई। उस स्त्री को गर्भ रह गया और उसने दाऊद को कहला भेजा कि मैं गर्भवती हूँ। तब दाऊद ने योआब को यह आदेश दिया, हित्ती उरिया को मेरे पास भेज दो। योआब ने उरिया को दाऊद के पास भेजा। तब उरिया उसके पास आया तो दाऊद ने उससे योआब सेना और युद्ध का समाचार पूछा। उसके बाद उसने उरिया से कहा, अपने घर जाकर स्नान करो। उरिया महल से चला गया और राजा ने उनके पास अपनी मेज का भोजन भेज दिया। किंतु उरिया ने अपने स्वामी के सेवकों के पास महल के द्वार मंडप में रात बिताई और वह अपने घर नहीं गया। लोगों ने दाऊद से कहा कि उरिया अपने घर नहीं गया। तब दाऊद ने उसे अपने साथ खाने और पीने का निमंत्रण दिया और इतना पिलाया कि वह मतवाला हो गया। किंतु उरिया फिर अपने प्रभु के सेवकों के पास अपने पलंग पर सोया और वह अपने घर नहीं गया। दूसरे दिन प्रातः दाऊद ने योआब के नाम पत्र लिखकर उरिया के हाथ भेजा। उसने पत्र में यह लिखा, जहां घमासान युद्ध हो रहा है वहीं उरिया को सबसे आगे रखना और तब उसके पीछे से हट जाना, जिससे वह मारा जाए और खेत रहे। इसलिए योआब ने नगर के घेराव में उरिया को एक ऐसे स्थान पर रखा जिसके विषय में वह जानता था कि वहां शूरवीर योद्धा तैनात थे। नगर के निवासी योआब पर आक्रमण करने निकले। सेना और दाऊद के अंगरक्षकों में से कुछ लोग मारे गए और हित्ती उरिया भी मारा गया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु हम पर दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है। हे प्रभु हम पर दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है। हे ईश्वर तू दयालु है, मुझ पर दया कर। तू दया सागर है, मेरा अपराध क्षमा कर। मेरी दुष्टता पूर्ण रूप से धो डाल, मुझ पापी को शुद्ध कर। हे प्रभु हम पर दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है। अनुवाक्य।
हे प्रभु हम पर दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है। मैं अपना अपराध स्वीकार करूंगा, मेरा पाप निरंतर मेरे सामने है। मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है, जो काम तेरी दृष्टि में बुरा है वही मैंने किया है। हे प्रभु हम पर दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है। अनुवाक्य। हे प्रभु हम पर दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है। इसलिए तेरा न्याय मुझे दोषी ठहराता है और तेरी दंडाज्ञा उचित ही है। मैं तो जन्म से ही अपराधी हूँ, अपनी माता के गर्भ से ही पापी। हे प्रभु हम पर दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है। अनुवाक्य। हे प्रभु हम पर दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है। जय घोष। alleluia। हे पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने राज्य के रहस्यों को निरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। alleluia। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। बीज उगता है और बढ़ता जाता है, हालांकि उसे यह पता नहीं कि यह कैसे हो रहा है। यीशु ने लोगों से कहा, ईश्वर का राज्य उस मनुष्य के सदृश है जो भूमि में बीज बोता है। वह रात को सोने चला जाता है और सुबह उठता है, बीज उगता है और बढ़ता जाता है, हालांकि उसे यह पता नहीं कि यह कैसे हो रहा है। भूमि अपने आप फसल पैदा करती है, पहले अंकुर, फिर बाल और बाद में पूरा दाना। फसल तैयार होते ही वह हंसिया चलाने लगता है, क्योंकि कटनी का समय आ गया है। यीशु ने कहा, हम ईश्वर के राज्य की तुलना किससे करें? हम किस दृष्टांत द्वारा उसका निरूपण करें? वह राई के दाने के सदृश है। मिट्टी में बोया जाते समय वह दुनिया भर का सबसे छोटा दाना है, परंतु बाद में बढ़ते बढ़ते वह सब पौधों से बड़ा हो जाता है और उसमें इतनी बड़ी बड़ी डालियां निकल आती हैं कि आकाश के पंछी उसमें उसकी छाया में बसेरा कर सकते हैं। वह इस प्रकार के बहुत से दृष्टांतों द्वारा लोगों को उनकी समझ के अनुसार सुसमाचार सुनाते थे। वह बिना दृष्टांत के लोगों से कुछ नहीं कहते थे, लेकिन एकांत में अपने शिष्यों को सब बातें समझाते थे। प्रभु का सुसमाचार। तेरी स्तुति हो। अति सामान्य स्वामी जी, ख्रिस्त में प्रिय पुरोहितगण, ब्रदर, माता पिता, भाई एवं बहनों, मानव जीवन का सबसे बड़ा बुराई कहें वह है आलस्य। जो व्यक्ति अपने जीवन में आलस्य को लेकर जीता है वह पाप करता है या पाप में गिर जाता है। हम सभी कमजोर मानव हैं और मानव होने के नाते हम गलतियां करते हैं और उस गलतियां को हम छिपाना चाहते हैं। जब हम एक गलतियां को छिपाना चाहते हैं तो दूसरी गलतियां हम कर जाते हैं। आज के पहले पाठ को जब हम पढ़ते हैं और अभी हमने सुना है, तब हमें यह ज्ञात होता है कि समाज में कितने भी बड़े क्यों ना समझे जाएं, सभी से गलतियां होती है। राजा दाऊद अपने जीत के बाद बहुत ही आलसी हो गया और अपना राजबाग छोड़कर आराम फरमाने लगा और इसी बीच उसका ध्यान अन्य चीजों पर जाता है। ठीक उसी प्रकार जब हम शालीनता या आराम फरमाने लगेंगे तब हम लोग भी पापमय जीवन की शुरुआत करते हैं। पाप की शुरुआत एक से होती है, फिर
यह अनगिनत पापों में परिणत हो जाता है। जिस प्रकार राजा दाऊद के जीवन को हम देखते हैं कि वो एक पाप को छिपाने के लिए दूसरा पाप, और इसी प्रकार वो पाप करते गया। पाप की शुरुआत हम कब करते हैं? जब हम अपने आलस्य को प्रथम स्थान देते हैं, जब हम अपने जीवन में प्रार्थना को महत्व नहीं देते हैं, कलीसिया के दिए गए संस्कारों को जीवन में महत्व नहीं देते हैं, हम स्वार्थी बनकर एक दूसरे को दुख पहुंचाते हैं, दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं और दूसरों के प्रति ईर्ष्या और जलन की भावना रखते हैं और दूसरों के धन पर हम लालच करते हैं। इन्हीं सभी कार्यों के द्वारा हम पाप की शुरुआत करते हैं। प्रिय भाइयों एवं बहनों, हम सभी इस संसार पर आए हैं और इस संसार पर रहते हुए हम स्वर्ग राज्य या स्वर्ग जाने की हम तैयारी कर रहे हैं। आज के सुसमाचार में स्वर्ग राज्य की तुलना एक बीज से किया गया है और वह है राई का दाना, जो कि बहुत छोटा होता है। इसलिए स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए हम सभी को अपने जीवन में एक छोटे कार्य के द्वारा शुरू करना चाहिए। हमें अपने जीवन में सतर्क रहने की आवश्यकता है। जब हम अपने जीवन में सतर्क रहेंगे तभी हम जरूरतमंद लोगों की सेवा करेंगे और बुराई से हम बचेंगे और अच्छाई का मार्ग को अपनाकर अपने जीवन में आलस्य को त्याग कर सदैव अपने जीवन को समाज की सेवा के लिए हम लगा सकते हैं और एक छोटी अच्छी कार्य के द्वारा हम अपने जीवन में ईश्वर की आशीष और कृपा को पा सकते हैं। अच्छे कार्य के द्वारा ही और हमारे अच्छे कार्य को देखकर, हमारे सुंदर जीवन को देखकर, जिस प्रकार राई का दाना बहुत ही छोटा रहता है लेकिन वो अंकुर हो जमीन पर गिरता है, अंकुर होकर बढ़ता है और एक विशाल बन जाता है, उस पर पक्षियां आकर बसेरा करता है। छोटी अच्छी कार्य की शुरुआत के द्वारा हमारा जीवन सुंदर रूप से विकसित होगा और हमारे जीवन से बहुत सारे लोगों को प्रेरणा मिलेगा ताकि वे अपने जीवन में भी अच्छे कार्य को कर सकें। आज के दिन में हम ईश्वर को धन्यवाद दें इन दो सुंदर पाठों के लिए और प्रभु से प्रार्थना करें कि हम अपने जीवन में अपने जीवन को अच्छे कार्य करने के लिए सदा आगे बढ़ाएं और इस कार्य हेतु ईश्वर हमारे जीवन में आशीष एवं कृपा प्रदान करे। E29 Amen.
एवं बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे समस्त मनुष्य के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करे। हे ईश्वर, संत थॉमस एक्विनस के पर्व दिवस पर जो बलिदान हम तुझे अर्पित कर रहे हैं वह तुझे पसंद आए। इन्हीं के समान हम भी तेरी प्रशंसा में स्वयं को पूर्ण रूप से तुझे अर्पित करते रहें। यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में लगाए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। संतों के समाज में तेरा प्रशंसा गान होता है और जब तो उन्हें पुण्य कर्मों का पुरस्कार देता है तो अपने ही दानों पर सफलता की मुहर लगाता है। तो उनके जीवनचर्या द्वारा हम लोगों को उदाहरण, उनके साथ संबंध द्वारा दिव्य सहभागिता और उनकी मध्यस्थता द्वारा सुनिश्चित सहायता प्रदान करता है, ताकि असंख्य साक्षकों के विश्वास से सुदृढ़ होकर हम जीवन संग्राम में विजय होते जाएं और उन्हीं के साथ अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा महिमा का अक्षय मुकुट प्राप्त करें। इसीलिए दूतों और महादूतों और विविध संत समाज के साथ तेरी महिमा के गीत गाते हुए हम अनंत काल तक घोषित करते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्व के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तुम द्वारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसीलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इससे प्रेम में सिद्ध बना दे।
हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डालना तो बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारी मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग सीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन करें। ईश्वर के नेम ने जो संसार के पाप लेता है, हम पर दया करे। ईश्वर के नेम ने जो संसार के पाप लेता है, हम पर दया करे। ईश्वर के नेम ने जो संसार के पाप लेता है, हमें शांति प्रदान करो। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप पर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। आत्मा चंगी हो जाएगी।
सिनोड की सफलता के लिए पवित्र आत्मा का आह्वान। हे पवित्र आत्मा, हम तेरे सामने खड़े होते हैं। जब हम तेरे नाम पर एकत्र होते हैं तो हमारा एकमात्र अगुआ है। हमारे हृदयों में निश्चित होकर निवास कर, हमारा पथ प्रदर्शन कर और इसके रूप से आगे बढ़ा। हम कमजोर और दोषी हैं। अव्यवस्था बढ़ाने से हमें रोक, अज्ञानता हमें राह से ना भटकाए, ना ही भेदभाव हमारे क्रियाकलाप को प्रभावित करे। हमारी आपसी एकता तुझसे पोषित हो, ताकि हम राही बनकर अनंत जीवन की ओर कदम बढ़ा सके। हम सत्य के मार्ग से ना भटके, पर सीधी राह पर बढ़ते चले। यह हम तुझसे मांगते हैं, तू जो सदा क्रियाशील है, पिता और पुत्र के सच्चर्य में युगानुयुग। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तू अपने विश्वासियों को जीवंत रोटी प्रभु यीशु ख्रिस्त से पोषित करता है। संत थॉमस एक्विनस के पर दिवस पर हम उन्हीं गुरुवर ख्रिस्त की शिक्षा अनुसार तेरा सच्चा ज्ञान प्राप्त करें और अपने जीवन द्वारा प्रेम पूर्वक प्रकट करें। उन्हीं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों पर आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। हम सब विद्यालय मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद।